गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी की। इसे पिछले टॉपिक में हमने बात की थी नैनो टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस की, और आज जो नया टॉपिक है वो इसकी हिस्ट्री है। हम जब भी किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके हिस्ट्री को जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि इससे हम यह समझ सकें कि आगे का जो परफॉर्मेंस होगा वो हमारा कैसा होगा। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इनकी हिस्ट्री में तो बहुत सारे बात हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड क्या करेंगे, बात करेंगे। मैंने पहले टॉपिक में लिखा है कि मतलब ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि लड़कस कप। ये लड़कस कप होते क्या है, यहाँ पर एक लड़कस एक जो है ये राजा है, और जो ये कप है, कप के उनपे क्या है, इनका ये फिगर बना हुआ है जो कि इनकी मृत्यु का फिगर दिया गया है। और इसको ब्रिटिश के मतलब ब्रिटिश में यानी कि लंदन के म्यूजियम में इनको रखा गया है। और यह जो लैकस कप होते हैं ये बनते हैं सोडा लाइम ग्लास से। ये क्या होता है, ये मतलब ये सोडा लाइम का एक ग्लास है जिससे बना हुआ है ये। और इसमें जब यह रिसर्च किया गया तो देखा गया कि इसमें सिल्वर एंड गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स बने होते हैं। तो आखिर इसके चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो चर्चा इसलिए यहाँ इसलिए इसका जरूरी हो जाता है कि जब इस लाइटस कप पे एक लाइट का सोर्स जब गुजारा जाता है तो देखा जाता है क्या कि ये जो लाइटस कप होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर को शो करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कहीं ना कहीं नैनो पार्टिकल्स को शो करते हैं। वही अगर हम दूसरी बात करें तो जो मेडाइवल के समय में जो चर्च में जो मतलब कांच रखे हुए रहते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब डिफरेंट टाइप के ब्यूटी कलर को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये जो ब्यूटीफुल कलर को शो करते हैं यह भी कहीं ना कहीं इसके अंदर में यानी जो कांच में होते हैं कहीं ना कहीं ये क्या होते हैं, नैनो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं सिल्वर एंड गोल्ड के, जिसके कारण वो जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ब्यूटीफुल कलर को शो करते हैं। वही अगर हम बात करें आगे तो जो दमकश स्वॉर्ड यानी कि जो दार्शनिक तलवार होते हैं उसके तलवार में जो होते हैं स्ट्रेंथ एंड शार्पनेस, यानी कह सकते हैं वो ताकतवर और बहुत ही धार उनके तेज होते हैं। तो ऐसा जब रिसर्चर ने देखा तो ऐसा क्यों पाया गया, तो कहीं ना कहीं देखा गया कि इसके अंदर में नैनो वायर्स एंड नैनो ट्यूब्स इस सैंपल में प्रेजेंट हैं। तो प्रेजेंट होने के कारण कहीं ना कहीं इसकी जो शार्पनेस और स्ट्रेंथ जो होते हैं ज़्यादा होते हैं। और इनको 17वीं सेंचुरी में पीटर पॉपुलर एंड उनके साथियों ने यानी कोवर्क्स ने इस पे काम किया। तो जब इसका ये मतलब क्या किया गया, ये पता लगाया गया। वही अगर हम बात करें आगे तो एक वैज्ञानिक है, मतलब ये रिसर्चर है जो भी वैज्ञानिक कह सकते हैं, माइकल फैराडे। बात करें 1857 ईस्वी में तो लिखा हुआ है कलर ऑफ ग्लास विंडोज ऑफ चर्च विथ मेटल पार्टिकल्स, यानी कहने का अर्थ यह है कि जो मेडाइवल में जो चर्च के जो कांच होते थे आखिर उसके कांच को डिफरेंट डिफरेंट कलर को क्यों शो करते थे, तो कहीं ना कहीं उसके कांच में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नैनो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। जब नैनो पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट रहेंगे तो जिसके कारण क्या होता है, वह डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर को क्या करते हैं, वो शो करते हैं। जिसका मतलब ये माइकल फैराडे ने मतलब इसके बारे में वो बताया। वही अगर हम आगे बात करें केमिकल कैटालिसिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑल नैनो पार्टिकल। आप केमिकल कैटालिसिस के बारे में जानते होंगे। जो ये कैटालिस्ट होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये जो कैटालिस्ट है कहीं ना कहीं ये ऑल नैनो टेक्नोलॉजी का ही रूप है। तो जिसके कारण ये क्या करते हैं, हमारे केमिकल रिएक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। और भी हम बात कर सकते हैं, जैसे कैटालिस्ट का काम है कि क्रूड ऑयल को गैसोलीन में बदल देना, स्मॉल ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ये जैसे जिससे क्या करते हैं ये ड्रग्स एंड पॉलीमर्स में चेंज किया जा सकता है। वही अगर हम बात करें ग्रेफाइट, जिससे हम सिंथेटिक डायमंड्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो कि ये कहीं ना कहीं नैनो टेक्नोलॉजी की ये हिस्ट्री है। कोई एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रिचर्ड एटलॉग जिग्मोंडी। ये जिग्मोंडी जो है पहली बार ये क्या किए हैं, मतलब ये नैनो पार्टिकल्स को मेजरमेंट करने का क्या किया गया है, इनके द्वारा काम किया गया है। और ये जैसे गोल्ड या अदर नैनो पार्टिकल्स को इन्होंने क्या किया, मेजरमेंट किया, जिसमें अप्रॉक्स हमने 10 नैनोमीटर लिखा है। और यह पहले से रिसर्चर थे जिन्होंने बताया कि जब हम मिलीमीटर के 1/10⁻6 भाग लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो नैनो मटेरियल्स कहलाते हैं। वही अगर हम आगे बात करें जिनके लिए रिचर्ड और मतलब एडलॉफ को यानी जिग्मोंडी को
1925 में नोबेल प्राइज भी दिया गया केमिस्ट्री में। वही अगर हम आगे बात करें, एक लेंग मयूर हैं, तो लेंग मयूर ने मतलब नैनो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया था किसमें, मोनो लेयर ऑफ मटेरियल्स में। यानी कि हम मोनो लेयर के रूप में भी क्या कर सकता है, यह काम कर सकता है, जिनके कारण इनको भी 1932 में नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री में। वही अगर हम आगे बात करें तो एक रिचर्ड पी फेमैन, याद कीजिए जब हमने पहले टॉपिक पर चर्चा की थी तो उसमें हमने बताया था कि जो 1 नैनोमीटर होते हैं वो फेमैन के भी बराबर होते हैं। तो ये जो फेमैन वैज्ञानिक है, नैनो टेक्नोलॉजी में इनका अहम किरदार है। इस अहम किरदार के कारण 1965 में इनको क्या किया गया है, नोबेल प्राइज में मिला गया है। और इन्होंने वर्क किया था ये क्या कहते हैं, ये क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। अब ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होते हैं, धीरे धीरे हम इसकी डिटेल्स को और आगे की टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।